हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए टेस्टिस। कल हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्टडी डिस्कस किया था और हमने डिस्कस किया था कि टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जहाँ पे स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन होती है। अगर आप एक टेस्टिस को लॉन्गिट्यूडनली कट कर दें इस तरह से, तो जो सेक्शन आपको न्यू नज़र आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। वी कॉल देम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर आपको एक या दो ट्यूब्स नज़र आएंगी जिन्हें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहा जाता है। वी कॉल देम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म्स की प्रोडक्शन होती है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कंबाइन होकर ये नेटवर्क बनाती है जिसे हम रीट टेस्टिस कहते हैं। एंड रीट टेस्टिस फॉर्म दीज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें हम वासा एफ्रेंशिया कहते हैं। वी कॉल देम वास एफ्रेंस। दीज वास एफ्रेंस कंबाइन टू फॉर्म दिस स्ट्रक्चर जिसको हम एपिडिडाइमस कहते हैं। वी कॉल इट एपिडिडाइमस, जहाँ पे स्पर्म्स की मेचुरेशन होती है। एंड फाइनली यहाँ से एक कॉमन डक्ट बाहर निकलती है जिसे हम वास डेफरेंस कहते हैं। वास डेफरेंस जो सीलिएटेड होता है और स्पर्म्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। नाउ जैसे कि आप देख सकते हैं टेस्टिस के बाहर ये जो कवरिंग है इसको ट्यूनिका कहा जाता है। ये ट्यूनिका 3 कवरिंग्स होती हैं। वन ऑफ इट इज कॉल्ड द ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, द ट्यूनिका वैस्कुलोसा एंड ट्यूनिका वैजिनालिस। सो दिस वाज अ स्ट्रक्चर अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ ए टेस्टिस। अगर हम टेस्टिस को हॉरिजॉन्टली इस तरह से कट कर दें तो हमारे पास आएगा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए टेस्टिस। अगर आप ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस देखें तो आपको इसमें ये राउंड स्ट्रक्चर्स नज़र आएंगे जिन्हें हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। सो यहाँ पे 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को ड्रॉ किया गया है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में इन द सेंटर देयर आर सर्टेन स्पेसिफिक सेल्स जिनको हम लीडिंग सेल्स कहते हैं। इन सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है और ये मेल सेक्स हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करते हैं। So interstitial cell they produce androgens or the male sex hormone testosterone. ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इसमें जो फर्स्ट बैच ऑफ द सेल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, दिस इज नोन एज द स्पर्मेटोगोनियम और द स्पर्म मदर सेल। ये माइटोटिक डिवीजन से सेकेंड लेयर ऑफ द सेल बनाती है जिसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। This is what we call the primary spermatocyte. The primary spermatocyte will again undergo the first meiotic division to form secondary spermatocyte. तो आप यहाँ देख सकते हैं this is the secondary spermatocyte जो एक बार और meiosis undergo करके spermatid form करेगा। हम जानते हैं कि हमारे meiosis में 2 steps होते हैं, meiosis 1 and meiosis 2. So primary spermatocyte से जब secondary spermatocyte बनता है this is meiosis 1 और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जब स्पर्मेटिड बनता है दिस इज मियोसिस 2। स्पर्मेटिड ये टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं स्पर्म्स और स्पर्मेटोजोआ। सो दिस इज हाउ स्पर्म प्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इसके अलावा आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में कुछ ट्रायंगुलर टाइप या पिरामिड शेप के सेल्स नज़र आएंगे। इन्हें हम बोलते हैं सर्टोली सेल्स। इनका दूसरा नाम है नर्स सेल्स। इनका काम है स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। इसके अलावा जो इंटरस्टिशियल सेल्स हमारे एंड्रोजेंस प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन, उसको सर्टोली सेल बाइंड करने में मदद करता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। नाउ अगर हम एक सेक्शनल व्यू को डिस्कस करें ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तो ये हमारा एक सेक्शनल व्यू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द आउटरमोस्ट लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये फर्स्ट लेयर ऑफ द सेल इसको हम स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं और द स्पर्म मदर सेल। हम जानते हैं कि ये माइटोटिक डिवीजन से फर्स्ट सेकेंड लेयर ऑफ द सेल बनाएगा जिसे हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट विल अंडरगो मियोसिस 1 टू फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 अंडरगो करके स्पर्मेटिड बनाएगा, अनदर राउंड सेल। एंड स्पर्मेटिड अपना शेप चेंज करके स्पर्मेटोजोआ बनाएगा which is a tadpole looking cell. इसके अलावा हमने कुछ पिरामिड जैसे सेल्स की भी डिस्कस किया था। इनको सर्टोली सेल कहा जाता है या नर्स सेल जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। सो दिस वाज अ सेक्शनल व्यू ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।